हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सबसे ओल्डेस्ट, आइकॉनिक और इविलेस्ट विलन में से एक है और इतने सालों बाद विलियम डाफो का आइकॉनिक ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर देखने मिला। तो आज के वीडियो में हम ग्रीन गॉब्लिन का ओरिजिन और उसकी पावर्स और एबिलिटीज देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ग्रीन गॉब्लिन सबसे पहले अपीयर हुआ 1964 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 14 में और उसका ओरिजिन हमें देखने मिला इशू 39 और 40 में। और ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी डिस्कवर कर लेता है और फिर उसे किडनैप करता है और फिर वो उसे जान से मारने वाला था, पर उससे पहले वो उसे अपनी स्टोरी बताता है और इस तरह ग्रीन गॉब्लिन का ओरिजिन पता चलता है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ऑसकॉर्प कंपनी शुरू की थी, पर वो अपने पार्टनर को फंसाकर उसे जेल भिजवा देता है ताकि वो कंपनी का अकेला मालिक बन पाए। अपने पार्टनर को जेल भिजवाने के बाद वो उसकी रिसर्च देखता है और सोचता है कि इस रिसर्च से वो पैसे कमा सकता है और वो उस रिसर्च में कुछ फॉर्मूलाज देखता है और उन फॉर्मूलाज की मदद से एक एक्सपेरिमेंट करता है। और जैसे कि ज़्यादातर विलन स्टोरी में होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट में एक धमाका होता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न घायल हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल में जागता है। वहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके ब्रेन में डैमेज हुआ है, पर वो कहता है कि उसका ब्रेन अब और एनहांस हो चुका है और वो सोचता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और टफर बन गया हूँ और मेरी कंपनी में हर एक तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इन सभी चीज़ों से मैं सबसे बड़ा क्रिमिनल बन सकता हूँ। तो वो अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने लगता है और उसके लिए अपना फेवरेट कलर चूज करता है जो था ग्रीन, और वो फाइनली बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। क्रिमिनल्स में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े इसीलिए वो स्पाइडरमैन को मारने वाला था, पर स्पाइडरमैन अपने आप को छुड़ा लेता है और ग्रीन गॉब्लिन को डिफीट कर लेता है। पर उनकी बैटल के एंड में एक एक्सप्लोजन होता है और इसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने पिछले कुछ सालों की याददाश्त खो देता है और स्पाइडरमैन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसका सूट आग में फेंक देता है और कुछ समय के लिए ग्रीन गॉब्लिन खत्म हो जाता है। पर जैसे कि हमें पता है कि कॉमिक में हीरोज और विलन्स फिर से आ ही जाते हैं, तो कुछ सालों बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न फिर से अपनी मेमोरीज रीगेन कर लेता है और फिर से ग्रीन गॉब्लिन बनता है। तो ये था ग्रीन गॉब्लिन का ओरिजिन। नॉर्मन ऑसबॉर्न के बाद उसका बेटा हैरी ऑसबॉर्न भी गॉब्लिन बनता है और ग्रीन गॉब्लिन से इंस्पायर्ड एक और विलन स्पाइडरमैन की स्टोरी में आता है जो था हॉबगॉब्लिन, और अलग अलग कैरेक्टर हॉबगॉब्लिन बन चुके हैं। पर एक बार पीटर का दोस्त नेड लीड्स ब्रेन वॉश होकर हॉबगॉब्लिन बना था, तो ये चीज़ एमसीयू में भी शायद हो सकती है, पर नो वे होम के बाद ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सबसे क्रेजीएस्ट विलन में से एक है क्योंकि वो हर तरीके से स्पाइडरमैन को टॉर्चर करना चाहता है, और उसके सबसे एविलेस्ट मोमेंट में से एक है जब वो ग्वेन स्टेसी को ब्रिज से गिराकर मार देता है। इस स्पाइडरमैन की लाइफ में बहुत ही डार्क मोमेंट था क्योंकि अंकल बेन की डेथ के बाद ये उसके लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट था, और ये मोमेंट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग में भी हमें देखने मिला था। और ग्वेन स्टेसी को मरते हुए देख स्पाइडरमैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो ग्रीन गॉब्लिन को ऑलमोस्ट मार देता है, पर रियलाइज करता है कि वो उसकी तरह नहीं बनना चाहता और ग्रीन गॉब्लिन इस चीज का फायदा उठाता है और अपने ग्लाइडर से स्पाइडरमैन को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की मदद से बच जाता है और वो ग्लाइडर ग्रीन गॉब्लिन की छाती में ही घुस जाता है। तो स्पाइडरमैन मूवी का फाइनल सीन यहाँ से इंस्पायर हुआ था। तो अब बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स और एबिलिटी की। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑलरेडी एक जीनियस मास्टरमाइंड है और गॉब्लिन सीरम की वजह से उसका माइंड और भी एनहांस हो जाता है, और इस सीरम की वजह से उसे सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सिस, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग जैसे एबिलिटीज मिलती हैं। और अपनी इंटेलिजेंस की मदद से उसने अपने लिए सूट, वेपन्स और अपना आइकॉनिक ग्लाइडर बनाया। उसका सूट उसे बड़ी इंजरीज होने से बचाता है और उसके इक्विपमेंट्स की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, और उसके पंपकिन बॉम्ब्स को हम कैसे भूल सकते हैं। उसके एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स भी उसकी स्पेशलिटी है। और फाइनली उसका गॉब्लिन ग्लाइडर जो उसे उड़ने में मदद करता है। ग्रीन गॉब्लिन की आइडेंटिटी छोड़कर भी नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बड़ा विलन है क्योंकि उसके पास वेल्थ और माइंड दोनों है, और उसकी मदद से उसने एक बार पूरे शील्ड को भी कंट्रोल किया था, और वो अपना खुद का आयरन सूट भी बनाता है और उसे आयरन पेट्रियट बनाता है। उसने सिनिस्टर 6, द केबल
और थंडरबोल्ट जैसे विलन्स टीम भी ज्वाइन की हैं। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न भले ही ग्रीन गॉब्लिन हो या ना हो, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पर स्पाइडरमैन नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन ने कंफर्म किया कि एमसीयू में ऑस्कॉप एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब एमसीयू में हमें इस कैरेक्टर के देखने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो गाइस, कमेंट करें कि आपको ग्रीन गॉब्लिन का ओरिजिन कैसा लगा, और आपको और भी सुपर विलन्स या सुपर हीरोज का ओरिजिन जानना है तो उसे भी कमेंट करें। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।